बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदुनज़रात, हमारी इस विशाल दुनिया में एक ऐसा कीड़ा भी पाया जाता है जो खतरे का एहसास होते ही अपने तमाम खुलियात को मुंजमद कर लेता है। वो खुद पर आर्जी मौत तारी कर लेता है। यूं खुदुनज़रात वो एक खुदकार मम्मी के तौर पर उभरता है और वक्त उसके लिए रुक जाता है। वो कई हफ्तों बाद जब जागता है तो जिंदगी उसके लिए वहीं से शुरू होती है जहां वो छोड़कर गया था। नाज़रीन, उस कीड़े में दूसरी अहम खूबी यह है कि वो हर तरह के माहौल में सरवाइव कर जाता है। मसलन हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के बाद जब वहां हर धड़कता दिल खामोश हो चुका था, जिंदगी का हर रूप दम तोड़ चुका था, तब वहां बस एक ही जिंदा वजूद धुंधलाता फिर रहा था और वो था वो कीड़ा। खुदुनज़रात, यूं पहली बार वो साइंटिफिक रिसर्च के दायरा कार में आया जब उसे एटम बम की खतरनाक रेडिएशन से भी 3 गुना ज्यादा खतरनाक रेडिएशन से गुजारा गया तो ये एकदम मुर्दानुमा हो गया। खुदुनज़रात, फिर कुछ वक्त बाद वो कीड़ा अपने अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने के बाद उन खतरनाक रेडिएशंस में नॉर्मल तरीके से जीने लगा। यकीनन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा चमत्कारी कीड़ा हमारी दुनिया में मौजूद है। तो खुदुनज़रात, उर्दू में उसे लाल बैग कहते हैं, इंग्लिश में उसे कॉकरोच कहते हैं, जबकि चाइनीज में उसे शी चवांग कहते हैं। नाज़रीन, कुरानुल करीम में असहाबे काफ के नाम से एक इंसानी गिरोह का जिक्र मौजूद है। ये चंद नेक लोगों का गिरोह था जो 300 साल गालिबन 350 साल तक गहरी नींद सोते रहे। इस दौरान उनका वजूद न सिर्फ सलामत रहा बल्कि हर किस्म के माहौल में सरवाइव भी करता रहा। खुदुनज़रात, इसके अलावा वक्त 300 साल तक उनके लिए रुका रहा जबकि उन्हें खुराक और बोलो बराज की जरूरत भी पेश नहीं आई। इसी तरह खुदुनज़रात, इसी तरह कुरान मुकद्दस के बकौल हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक आर्जी मौत सोते रहे। वक्त उनके लिए भी ब्रेक पर रहा। खुदुनज़रात, ये सब क्या है? यकीनन एक आम दिमाग के लिए ये एक दिलचस्प इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन अहले शऊर के लिए, अकल रखने वालों के लिए ये सब नई मंजिलों के पुरसरार रास्ते हैं और उन रास्तों को क्रायोस्लीप, सस्पेंडेड एनिमेशन और हाइबरनेशन कहते हैं। खुदुनज़रात, आज की वीडियो हमेशा की तरह एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपको चौंकाने वाली है। मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। मोअज़्ज़ज़ खुदुनज़रात, लाखों नूरी साल तक फैले कायनात के फासले और उन फासलों में मौत की हजारों किस्में इंसानी तहकीक के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं। हम रोशनी से 10 गुना ज्यादा स्पीड के साथ भी सफर करें तब भी कायनात की सियाहत के लिए 70-80 साल की जिंदगी काफी नहीं है। कायनात के वक्त के हिसाब से हमारी जिंदगी एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा है। हमारी इस दुनिया से बाहर घंटे सैकड़ों साल पर मुहित हैं। हमें कायनात की सियाहत के लिए हजारों साल की जिंदगी और बवक्ते जरूरत हर तरह के माहौल में सरवाइव कर जाने वाला एक वजूद चाहिए। खुदुनज़रात, चलिए मान लिया हमें ये दोनों चीजें मुयस्सर आ चुकी हैं, लेकिन हजारों बरस का खलाई सफर कटेगा कैसे? यहाँ सफर में दिल बहलाने के लिए कई तरह के सामान होते हैं, बाहर की खूबसूरत नज़ारे होते हैं और अंदर एक लग्जरी गाड़ी का सेटअप होता है, लेकिन फिर भी हमारी नजर घड़ी और जीपीएस से हटती ही नहीं। जबकि स्पेस ट्रेवल एक बहुत अलग और खौफनाक चीज है। स्पेस का सफर कई साल अंधेरे में तय होगा तो कई साल चंदियात देने वाली रोशनियों में गुजरेगा। खुदुनज़रात, एक इंसान हरगिज ऐसे तवील सफर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा और दूसरा रास्ता है सदियों की नींद। खुदुनज़रात, साइंसदान जब किसी अलग आइडिया पर काम करते हैं तो पहले वो 2 चीजें चेक करते हैं। नंबर 1, उस प्रोजेक्ट का, उस आइडिया का हिस्ट्री रिकॉर्ड क्या है, यानी क्या हिस्ट्री में इससे पहले मिलता जुलता कोई प्रोजेक्ट या हादसा रूनमा हुआ है। नंबर 2, नेचुरल रिकॉर्ड, यानी हम जो करना चाहते हैं क्या वो कुदरती तौर पर दुनिया में कहीं मौजूद है। नाज़रीन, अब हिस्ट्री रिकॉर्ड के मुताबिक सदियों की नींद इंसान के लिए कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इसका एक मजहबी हवाले से एक रिकॉर्ड मौजूद है। जबकि नेचुरल रिकॉर्ड में कॉकरोच, भालू, कछुआ, बर्फानी रीछ और इस तरह के दूसरे जानवर 6-6 माह की लंबी नींद लेते हैं या फिर जब चाहे खुद पर मौत की सी कैफियत तारी कर सकते हैं।
ख़ुद हज़रात, मेडिकल लैंग्वेज में इस अमल को हाइबरनेशन और सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। ये समझने में खासी मुश्किल तरीन चीज़ है, लिहाजा मैं आसान तरीन अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन इकराम, हाइबरनेशन नींद की एक पुरस्रार किस्म है जो भालू और बर्फानी जानवरों में पाई जाती है, जिसमें जानवर 6 माह तक सोते रहते हैं। इस दौरान उनका बॉडी मेटाबॉलिक रेट इंतहाई गिर जाता है, यानी जानवरों की खुलियात का वर्किंग प्रोसेस इंतहाई सुस्त हो जाता है, यहाँ तक कि वो कई मिनट तक सांस ही नहीं लेते, जिससे वक्त की डेफिनेशन उनके लिए और हो जाती है। जब वो 7 माह बाद जागते हैं तो वक्त के हिसाब से वो सिर्फ 1 माह जिंदगी में आगे गए होते हैं। यही वजह है कि भालू, कछुआ और इस तरह के जानवर सदियों की जिंदगी पाते हैं। नाज़रीन इकराम, ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने से ताल्लुक़ रखती है कि वक्त हर उस चीज़ पर लागू होता है जो अमल में है, जो हरकत में है। देखिए, एक जिंदा वजूद के लिए टाइम उस वक्त गुजरता है जब उसके जिस्मानी खुलियात यानी बॉडी सेल्स तेज़ी से यूज़ होते हैं। मसलन एक तंदुरुस्त शख्स जो है वो 70 साल तक जीता है, जबकि एक बीमार शख्स 15 साल में ही चल बसता है। यानी अगर कोई शख्स अपने खुलियात को मुतासर होने से रोक ले या उसकी रफ्तार को कम कर दे तो वक्त की डेफिनेशन उसके लिए और हो जाती है। ख़ुद हज़रात, अब अगर कोई जानदार जो है वो कॉकरोच की तरह हाइबरनेशन की बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चला जाए और अपने खुलियात का यूज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दे तो वक्त उसके ताबे हो जाता है। वो जब भी उठेगा उसी हालत में होगा जैसे वो सोया था, और ओवरऑल इस हालत को सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। ख़ुद हज़रात, अब असहाबे काफ एक इंसानी ग्रोह था, वो इंसान थी। साइंसी एतबार से वो हाइबरनेशन की लास्ट स्टेज पर कैसे गए, उन्होंने वक्त के पहिए को किस तरह जैम कर दिया, उनका जिस्म किस तरह आगे सरवाइव करता रहा। ऐसा हो तो सकता है, साइंस ये तो मानती है, लेकिन कैसे हो सकता है? ये चीज़ आर्टिफिशियल हाइबरनेशन की इजाद के बाद ही मालूम हो सकती है। नाज़रीन इकराम, एवरेज 70 साल की जिंदगी स्पेस ट्रैवल के लिए जस्ट एक मजाक है। आर्टिफिशियल हाइबरनेशन की मतवक्को इजाद हमारे पास वाहिद रास्ता है, और इस रास्ते को अबूर करने के लिए इंसान क्रायो स्लीप चैम्बर इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एक कन्फ्यूजन को ज़रा समझ लीजिए। हाइबरनेशन नींद की एक किस्म है जो जानवरों में पाई जाती है। क्रायो स्लीप एक चैम्बर होगा जिसके ज़रिए इंसान उस नींद तक पहुंचेगा, जबकि सस्पेंडेड एनिमेशन इस सारे सीन का मजमूई नाम है, जैसे कि डेड बॉडी। खुद हज़रात, मिशन क्रायो स्लीप 2 तरह का है। पहले टाइप में मरने वाले इंसान के जिस्म से 2 मिनट में तमाम खून निकाल कर उसमें केमिकल भर दिया जाता है, जिससे लाश कई साल के लिए महफूज हो जाती है। फिर उसे दोबारा जिंदा करने के लिए तजुर्बात किए जाते हैं। जबकि दूसरी टाइप में आता है क्रायो स्लीप चैम्बर, जो एक जिंदा इंसान की खुलियात की रफ्तार इंतहाई कम करके उसे फ्रीज कर देता है। यूं इंसान हाइबरनेशन नींद की हालत में चला जाता है, जबकि चैम्बर का पूरा स्ट्रक्चर स्पेस की खतरनाक रेडिएशंस और गर्मी से बचाता है। खुद हज़रात, जिससे स्पेस में सफर करने वाला मुसाफिर सदियों की नींद ले सकेगा, और चैम्बर की बदौलत स्पेस में उसे किसी किस्म की रेडिएशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। खुद हज़रात, अभी तक हाइबरनेशन का कोई तजुर्बा जो है कामयाब नहीं हुआ, जबकि इस पर लाखों डॉलर्स लगाए जा चुके हैं और लग भी रहे हैं। आज भी नासा के साइंसदान पुरउम्मीद हैं कि बहुत जल्द इंसान सदियों की नींद लेने में कामयाब हो जाएगा, जिससे हम वक्त को रोककर कायनात में दूर पार कहीं जा सकेंगे, क्योंकि नेचुरल और हिस्ट्री रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा पहले हो चुका है। खुद हज़रात, मेरे ख्याल से ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि कुरान गवाह है कि इंसान माजी में सस्पेंडेड एनिमेशन फॉर्मेट में रह चुका है, तो इसके लिए दोबारा उस फॉर्मेट में जाना और कई सदियों तक सोना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नाज़रीन, अब कुछ लोग कहेंगे जी असहाबे काफ तो अल्लाह की तरफ से सोए थे, बस जी अल्लाह की अल्लाह ही जाने। हाँ, असल में सियासी बयानियों और कोफ्तों पर 6-6 घंटे मगज मारने वाली कौम को अब कौन समझाए कि मुसलमान पैदा ही तहकीक और जुस्तजू के लिए होता है, ताकि लोगों की ज़िंदगी पहले से ज़्यादा आसान और बेहतर बन सके। नाज़रीन, असहाबे काफ की नींद कुरान ने यूं ही बयान नहीं की, बल्कि ये एक इशारा था कि अगर इंसान वक्त को रोक ले तो वो कायनात में बहुत दूर निकल सकता है। मैं समझता हूँ कि आज सस्पेंडेड एनिमेशन और हाइबरनेशन पर जितनी भी तहकीक हो रही है, उसका आइडिया कहीं ना कहीं कुरान से ज़रूर जुड़ा हुआ है, लेकिन अफसोस क्योंकि हमारे लिए सब कुछ अल्लाह की अल्लाह ही जाने। आप ये क्यों नहीं समझते कि मुसलमान होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? आप एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी के पैरोकार हो,
مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ٹک ٹاک کی فضولیات اور اس طرح کی فضولیات سے نکل کر یار کبھی خود کو سمجھے تو صحیح، ہم ہیں کون؟ آپ دنیا کی اس گلیکسی کا حصہ ہو جس سے جڑنے کے لیے ہر نبی نے دعا مانگی تھی۔ اس لیے دعا نہیں مانگی کہ چلو 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، لیلۃ القدر کو رو لیں گے اور روح افزا پی کر افطاری کر لیں گے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس امت کا مقصد بہت عظیم ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ راستہ کیا ہے؟ کہ مسلمان برائی سے روکتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ مسلمان دن اور رات کی گردش میں، مسلمان بادل کے آنے جانے میں، زمین کے مردہ ہو جانے میں اور اس کے بعد زندہ ہونے میں، اور بادلوں کے ہواؤں کے رخ بدلنے میں ہر چیز پر غور کرتا ہے۔ اس کو تدبر، اس کا فکر دنیا میں سب سے الگ ہے۔ اللہ نے تمہیں عام نہیں بنایا، تم بہت خاص ہو، لیکن خدا کے لیے ایک بار خود کو پہچانو تو صحیح۔ خاتون حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ اسپیس میں سفر کرنے کا واحد راستہ اس وقت انسانوں کے پاس کیا ہے اور وہ کیسا ہے، یہ اب آپ جان چکے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔